झारखंड राज्य एनआरएचएम, एएनएम, जीएनएम राज्य सरकार के दोहरे रवैये से आक्रोशित है। सभी लोग सातवें दिन तक ड्यूटी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके साथ विभाग सौतेला व्यवहार अपनाता है। अपनी मानदेय को लेकर आवाज उठाते हैं तो आवाज को दबा दिया जाता है। एनआरएचएम, एएनएम, जीएनएम पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रही है और इनकी इनकम 15,435 रुपये मात्र है। जब कोरोना काल में कोरोना वॉरियर के नाम से इन्हें पुकारा जाता है तो इन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं, लेकिन जब बात वेतन की आती है तो इनके लिए आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जाता है। अभी कार्य हो रहा है, हम इस पर कार्य कर रहे हैं, ऐसी बातों से बरगलाया जाता है। जब यह सड़कों पे उतरते हैं अपनी मानदेय को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, तो इन्हें सरकार की ओर से, इनके आला अधिकारियों से उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की बात की जाती है। कहां तक ये सही है? इनकी जो मांगे हैं वह सरकार पूरी नहीं कर पा रही, ऊपर से कार्रवाई की बात करती है सो अलग। इन सारी चीज़ों को देखकर यही लगता है कि सरकार का ये जो रवैया है वो दोहरा रवैया है। कहीं ना कहीं इन पर दबाव बनाया जाता है। सरकार अगर इनकी बात नहीं सुनती है तो इस बार यह आंदोलन के लिए भी तत्पर तैयार है। ये एएनएम जेएनएम का जो मामला है, ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दें। ये एएनएम जेएनएम हम लोग लगातार 15 सालों से एनआरएचएम में हम लोग काम कर रहे हैं और 15 साल एक मायने रखता है हम लोगों के लिए। सरकार हम लोग को बार बार हम लोग को बोल रही है, आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। हर बार हम लोग उच्च अधिकारी से मिल रहे हैं, सीएम सर से मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ अभी तक आश्वासन मिला है। आप ही बताइए, 15 साल एक मायने रखता है और इतने अल्प मानदेय, हम लोग का जो मानदेय है 15 सालों में मात्र 15,465 रुपये के अल्प मानदेय में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, जब हम लोग अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो सर बार बार हम लोग को एफआईआर करने की धमकी देते हैं और एक बार कर भी चुके हैं एफआईआर हम लोगों के ऊपर। अभी बताइए, अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग 30 दिन 24 घंटा काम कर रहे हैं और अगर हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए अगर सर से कुछ डिमांड करते हैं, कुछ मांग करते हैं, तो सर हम लोग को एक ऐसा रवैया हम लोगों के साथ अपना रहे हैं और हर बार आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग इससे बहुत ही आहत हैं और सर से हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि वो हम लोग को, गुजारिश है उनसे कि हम लोग को अब अति नहीं करे, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम लोग को बोलते बोलते, मांग करते करते कि सर हम लोग का या तो हम लोग का नियमितीकरण कर दीजिए या तो हम लोग का पैसा बढ़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये अनुबंध का कलंक हम लोग का हटा दीजिए। तो आपने जब अपनी मांगे रखी, फिर उनकी तरफ से क्या आया, क्या आदेश आया? वही आश्वासन पे आश्वासन, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, बस यही आश्वासन ही मिलता आ रहा है। अभी तक हम लोग भी आश्वासन पर ही टिके हुए हैं। सरकार ने अगर आपकी नहीं सुनी तो आपका अगला कदम क्या हो? हमारा जो मजदूर यूनियन के संघ है, सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है तो 28 और 29 मार्च को जो मजदूर यूनियन का संघ है, जो वो हड़ताल का आह्वान किए हैं, उस दिन हम लोग भी कलमबंद हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इतने वर्षों से ये जो मामला चल रहा है, वैसे तो कोरोना वॉरियर कहा जाता है आप लोगों को। कोरोना के समय आपने जिस प्रकार आप लोगों ने कार्य करा, लेकिन एक तरफ देखने को मिल रहा है कि सच्चाई कुछ अलग ही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सच्चाई बिल्कुल इससे हटकर है, क्योंकि सरकार बोलती है कोरोना वॉरियर को हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। 1 साल का सर हम लोग को मतलब प्रोत्साहन राशि भी दी, लेकिन कोरोना का क्या 1 साल हुआ? आप यही सोचिए, जिसको 15,565 रुपये 465 रुपये मिलता है, उसको प्रोत्साहन राशि मिलना और जिसको 1 लाख रुपया मिलता है उसको प्रोत्साहन राशि मिलना, इसमें कहाँ तक अंतर है? आप थोड़ा सा ये सोचिए कि इतना कम पैसा में अभी हम लोग को 5 महीने की लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग को सरकार अभी 5 महीने से हम लोग का मानदेय बंद था और 5 महीने के बाद लड़ाई करने के बाद हम लोग को मानदेय ये मिला है। तो बस सरकार से मैं बार बार यही गुजारिश कर रही हूँ कि कम से कम हम लोग का सैलरी, हम लोग का मान मिलता है, उसको
प्रोत्साहन राशि मिलना और जिसको 1 लाख रुपया मिलता है उसको प्रोत्साहन राशि मिलना, इसमें कहाँ तक अंतर है? आप थोड़ा सा ये सोचिए कि इतना कम पैसा में अभी अभी हम लोग को 5 महीने की लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग को सरकार अभी 5 महीने से हम लोग का मानदेय बंद था और 5 महीने के बाद लड़ाई करने के बाद हम लोग को मानदेय ये मिला है। तो बस सरकार से मैं बार बार यही गुजारिश कर रही हूँ कि कम से कम हम लोग का सैलरी, हम लोग का मानदेय है उसको हम लोग को वेतन में कन्वर्ट किया जाए, हम लोग का अनुबंध का कलंक हटा दिया जाए और जितनी जल्द हो सके, क्योंकि हमारी कितनी लड़कियां हैं जो मर चुकी है, कितनी लड़कियां हैं जो इस कोरोना महामारी में डेथ कर चुकी है और कितनी दूसरी जगह चली गई हैं, कितना यहाँ से पलायन कर रही हैं। तो ये बात झारखंड गवर्नमेंट के लिए तो कम से कम उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि यहाँ की सिस्टर को यहाँ रखे और हम लोग की मांगों को अब मान ले, क्योंकि उम्र सीमा भी पार हो रही है ना। मुश्किल से किसी का 5 साल, किसी का 2 साल, कोई भी लड़कियाँ ऐसी नहीं है जो 40 साल से नीचे की हैं, 45 साल से नीचे की। आप ये सोचिए कब तक ये 6 महीना का आश्वासन, आखिर कब तक? बस यही मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि आप इसको प्लीज़ जितना जल्दी हो सके हम लोग के ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि अब हम लोग क्या बोले, जो हम लोग का समय सीमा, उम्र सीमा जो हम लोग को पार हो रही है और इतना तन मन धन से हम लोग काम कर रहे हैं, कम से कम इससे देखते हुए वो हम लोग को नियमितीकरण करते हैं।